हेलो एवरीवन, मैं हूं पार्थ और वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेनर पार्थ। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। मैं नंबर सिस्टम की पूरा जानकारी, पूरा डिटेल्स इंट्रोडक्शन इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखेंगे और धीरे धीरे हम इसके गहरे तरफ जाएंगे। एंड ये पूरा एक प्लेलिस्ट हम शुरू किया। तो पहले वीडियो में हमने सिर्फ नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब पहले आपको जानना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या है और इसका ज़रूरत क्या है, मतलब ये क्या है, ये चाहिए क्यों। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्यों चाहिए। पहले तो आपको सपोज हमने एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हाँ, अगर मैं एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसलिए हमको चाहिए नंबर सिस्टम। कैसे, सपोज आपने एक रास्ते में जाके, ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक साथ बैठते हुए देखा। तो वहाँ पर सपोज 9 लोग थे, 9, ठीक है, टोटल 9 लोग थे। तो हम अगर मैं आपको पूछा कि वहाँ पर कितने लोग थे, आप क्या बोलेंगे? बहुत ज़्यादा लोग थे, या बोलेंगे बहुत कम लोग थे, थोड़ा बहुत लोग थे। इनमें से इतना क्लियरिटी नहीं आता है, नहीं, क्लैरिटी उतना ज़्यादा नहीं आता कि कितने लोग हैं। हम उस क्वांटिटी को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं कि कितने क्वांटिटी है, उसलिए हमको डिजिट से या नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो जब हम आप बोलते हैं कि वहाँ पर टोटल 9 लोग थे, टोटल ऐसे 9 लोग थे, तब हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है कि अच्छा, वहाँ पर 9 लोग थे। 9 लोग का मतलब एक क्वांटिटी हम जानते हैं कि इतने क्वांटिटी का होता है। कितने क्वांटिटी का होता है? तो 9 लोग, अब जब बोल दिया कि 9 लोग थे, तो हमारा दिमाग में एक ऐसे विजुअलाइज आते हैं कि यहाँ पर जितने सारे डॉटेड अब दिख रहा है, इतने सारे क्वांटिटी की इक्वल लोग थे वहाँ पर, राइट। इतने सारे लोग थे, इतना सारा एक परफेक्ट अंदाजा आते हैं नंबर सिस्टम के माध्यम से। तो ये नंबर सिस्टम कई तरफ होते हैं। हम ज़्यादातर डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते, और ये जो हम 9 बोल रहे हैं कि ये 9 लोग हैं, यहाँ पर अब 9 में जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये एक्चुअली हमने बोल रहा है कि डेसिमल में, डे टू डे लाइफ में हम डेसिमल में बोलते हैं। सपोज आपने बोल दिया कि टोटल यहाँ पर 10 लोग था, तो 10 लोग को मतलब क्या होता है? 10 लोग को मतलब ऐसे एक हमारा इतना सारा अंदाज़ा होता है कि टोटल इतने सारे लोग होंगे शायद वहाँ पर, राइट। लेकिन ये सिर्फ जो हमने 10 लिखा है, ये 10 का मतलब इतने सारे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बिल्कुल मतलब पूरा सही नहीं बोल सकते इसको। ये सिर्फ हम डेसिमल में इतने सारे क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन किसी और नंबर सिस्टम में ये इतने सारे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कैसे आप वो जानेंगे। पहले आपको मैं थोड़ा बहुत कितने सारे नंबर सिस्टम हमारा होते हैं नॉर्मली। देखिए, हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा डेसिमल के अलावा हमारा और 3 नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो 4 नंबर सिस्टम हमने दिखाया, ये किस हिसाब से अलग हुआ? इसका बेस के हिसाब से, मतलब डिफरेंट बेस की वजह से ये 4 नंबर सिस्टम आया। तो इसमें क्या बेसिक अंतर है? बेसिक अंतर है डिफरेंट बेस। डिफरेंट बेस होता है, ये चारों का बेस अलग अलग होता है। तो आप बोलेंगे कि बेस क्या है सर? देखिए, बेस क्या है, पहले आपको जानना चाहिए कि बेस क्या है, राइट। तो बेस होता है एक नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट्स है। सपोज डेसिमल में टोटल डेसिमल का बेस होता है 10, और डेसी का मतलब भी होता है 10। डेसिमल का देखिए, ये जो डेसी है, डेसी का मतलब 10 होता है, और ये नंबर सिस्टम का नाम डेसिमल क्यों दिया गया? क्योंकि इसका बेस है 10, इसका बेस 10 है। तो बेस क्या है? बार बार आप बोल रहे हैं कि बेस। तो बेस क्या है? देखिए, बेस होता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट्स है? डिफरेंट डिजिट्स। देखिए, एक सिंगल डिजिट्स कितने हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5, 6, 7, 8, 9। देखिए, यहाँ पर टोटल कितने डिजिट्स है? टोटल यहाँ पर 10 डिजिट्स है। देखिए, टोटल 10 डिजिट्स है, इसलिए इसका बेस बोला जाता है कि इसका बेस है 10। मतलब जितने सारे अलग अलग डिजिट होंगे उतना ही बेस होगा। तो उस हिसाब से डेसिमल में 10 अलग अलग डिजिट्स है, तो डेसिमल का बेस है 10। अब हम अगर पूछेंगे कि बाइनरी के बेस कितना है, बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 है, 0 एंड 1। तो बाइनरी में देखिए, ये जो नाम दिया गया कि बाइनरी, ये बाई का मतलब ही होता है, बाई का मतलब ही होता है 2, ओके, 2 होता है। तो बाइनरी मतलब इसलिए बाइनरी नाम दिया गया क्योंकि इसका बेस 2 है। तो बाइनरी का बेस 2 है, मतलब बाइनरी में टोटल 2 डिजिट्स होंगे,
और वो डिजिट्स ऐसे ही सभी नंबर सिस्टम में जीरो से ही शुरू होता है डिजिट्स, ठीक है। बाइनरी में भी जीरो से शुरू होंगे और 0 1 2 3 ऐसे चलेंगे, और जब हम 1 लिख दिया ऑलरेडी 2 डिजिट हो गया, हम और 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट है, तो 0 and 1 लिखने से ही 2 डिजिट हो जाते हैं। तो ये 2 डिजिट में ही हमको काम चलाना पड़ेगा बाइनरी में। डेसिमल में ये 10 डिजिट्स यूज़ करके हम किसी भी नंबर को लिखेंगे, ऐसे ही बाइनरी में हम 0 और 1 को इस्तेमाल करके किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हो वो देखेंगे, अगले पे देखेंगे धीरे धीरे। तो इसके बाद आएंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस देखिए, ऑक्ट का मतलब होता है 8, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होंगे 8, तो बेस 8 होगा। तो ठीक इसी तरह ऑक्टल में भी 0 से शुरू होता है और 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक आते ही देखिए हमारा टोटल 8 डिजिट्स कंप्लीट हो गया। तो हमारा सबसे हाईएस्ट क्या है डिजिट ऑक्टल में 7 है। ठीक, हम हेक्साडेसिमल में आएंगे। देखिए हेक्साडेसिमल में टोटल देखिए, हेक्सा पहले आप समझेंगे मीनिंग को। हेक्सा मतलब क्या है? हेक्सा मतलब होता है 6 और डेसी मतलब क्या है? 10। तो 6 + 10 मिलके कितना होता है? 16। तो हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट्स होंगे, यानी हेक्साडेसिमल की बेस होगा 16। ओके, तो बेस अगर 16 है तो हेक्साडेसिमल में बेस अगर 16 है तो हम क्या ऐसे माने नंबर तो ऐसे ही 0 से शुरू होंगे डिजिट्स को। हर डिजिट मतलब हर नंबर सिस्टम में डिजिट्स तो 0 से ही शुरू होता है, तो ऐसे ही हेक्साडेसिमल में 0 से शुरू होंगे। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए हम 9 तक लिख दिया। इसके बाद हम अगर 10 को ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखिए टोटल हमने बोला कि टोटल 16 अलग अलग डिजिट्स होंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया? 9 के बाद देखिए एक साथ हमने नए कुछ डिजिट्स नहीं लिखा है। यहाँ पर हमने क्या किया? पुराना जो डिजिट्स था 1 था और 0 था उसको एक साथ लिख दिया, लेकिन वो तो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर टोटल 16 अलग अलग डिजिट्स होना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पर तो हमको ऐसे नया कुछ डिजिट्स आना चाहिए 15 तक। टोटल 16 नंबर की 16 अलग अलग डिजिट्स होना चाहिए एक, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है। लेकिन इसके बाद देखिए 10 के बाद अगर मैं 11 लिखूँ तो नए डिजिट्स नहीं आ रहा है। 1 को ही 2 बार यूज़ किया, यहाँ पर 0 और 1 को यूज़ किया, नए डिजिट्स तो नहीं आ रहा है, राइट। तो हमारा नए डिजिट्स 9 के बाद नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं हेक्साडेसिमल में हम इसके बाद 9 तक लिखने के बाद हम हमारा जो इंग्लिश की लेटर्स होता है ABCD कैपिटल लेटर्स वो यूज़ करते हैं। तो हम इसके बाद लिखेंगे क्या? A लिखेंगे। A का मतलब हम 10 समझते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल में A का मतलब होता है 10 हेक्साडेसिमल में, B का मतलब होता है 11। ऐसे हम C D E and F तक लिखेंगे, क्योंकि F तक लिखने से ही हमारा टोटल 16 कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पर टोटल 16 डिजिट्स कंप्लीट हो गया, राइट। तो ये टोटल 16 डिजिट कंप्लीट हो जाता है और हम लोग क्या करते हैं? देखिए ABCDEF को लिखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए A का मतलब ये कितना वैल्यू होता है? A का मतलब होता है 10 हेक्साडेसिमल में, B का ऐसे 11 होता है, C का वैल्यू होता है 12 ऐसे, D का वैल्यू होता है 13, E का वैल्यू होता है 14 एंड सबसे हाईएस्ट डिजिट होता है F हेक्साडेसिमल में, उसका वैल्यू होता है 15, ठीक है। तो ये रहा हमारा, और ये बेस को डिफरेंट बेस की हिसाब से हम ये चारों नंबर सिस्टम बनाते हैं। हाँ, और एक बात यहाँ पर अगर नोटिस करें तो देखिए ये डेसिमल में हाईएस्ट नंबर कितना है? 9 है, और उसका बेस कितना है? 10 है। सपोज बेस इक्वल टू हमने R लिख दिया, तो हाईएस्ट डिजिट क्या होगा? हाईएस्ट डिजिट होगा R-1, यानी 10 - 1 = 9। देखिए वो सिस्टम सभी नंबर सिस्टम में ही काम कर रहा है। देखिए बाइनरी में R कितना है? R मतलब बेस है सपोज, ठीक है। R = बेस हमने लिख दिया यहाँ पर। तो बाइनरी में R क्या होगा? 2 होगा। तो बाइनरी की जो हाईएस्ट डिजिट होगा वो क्या होगा? R-1 के बराबर, मतलब 2 - 1 मतलब 1 के बराबर, मतलब बाइनरी में हाईएस्ट डिजिट होगा 1।
इस तरह ऑक्टल में क्या होगा, ऑक्टल में r-1 हाईएस्ट डिजिट होगा। r-1 मतलब क्या होगा, r का मतलब होगा यहाँ पर 8, तो 8-1 मतलब 7 होगा। देखिए 7 ही हाईएस्ट डिजिट है। ठीक इसी तरह हेक्साडेसिमल में भी हाईएस्ट डिजिट क्या होगा, r-1 होगा, मतलब 16 बेस -1 इक्वल टू 15 होगा हाईएस्ट डिजिट। देखिए हाईएस्ट डिजिट 15 ही है। तो किसी भी नंबर सिस्टम की बेस अगर r हो तो वहाँ पर हाईएस्ट डिजिट क्या मिलेगा, हाईएस्ट सिंगल डिजिट होगा r-1। ओके, अब मैं जो बोल रहा था पहले, देखिए मैंने बोल रहा था कि अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दिया डेसिमल में तो हम लोग समझते कि 10 लिख दिया तो हमने बोलते हैं ये तो 10 लिख दिया सर, मतलब डेसिमल में 10 लिखने से ही हम बोलते हैं 10 है। क्या बोलते हैं, 10 है। और 10 का मतलब हम क्या समझते, एक परफेक्ट एक एग्जैक्ट क्वांटिटी को समझते। वो क्वांटिटी कितना है, वो क्वांटिटी कुछ इतना सारा क्वांटिटी होगा, राइट। यहाँ पर जो जितना डॉटेड है इतना सारा क्वांटिटी को हम समझते हैं 10 लिखने से डेसिमल में। लेकिन हम अगर 10 को बाइनरी में लिखेंगे, अगर बाइनरी नंबर सपोज एक बाइनरी नंबर है वहाँ पर लिखा गया कि 10, तब ये 10 नहीं रहता, 10 नहीं रहेगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब तब बाइनरी में अगर मैं 10 लिखूँ तब मैं सिर्फ 2 को इतने सारे क्वांटिटी को ही समझते हैं। टोटल कितने डॉटेड, जितना डॉटेड यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने सारे क्वांटिटी को हम समझते हैं 10 लिखने में बाइनरी पे। ऑक्टल में 10 लिखने पे हम समझते हैं इतने क्वांटिटी को, इतने क्वांटिटी को। मतलब यहाँ पर कितने क्वांटिटी आप दिख रहे हैं, ऑफकोर्स 8। तो ऑक्टल में 10 का मतलब होता है 8। ये क्यों होता है वो हम धीरे धीरे आपको समझ देंगे, और इसके बाद हम जब वीडियो बनाएंगे ऑक्टल के बारे में डिटेल्स वीडियो, बाइनरी के बारे में डिटेल्स वीडियो, उस वीडियो के में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं, यहाँ पर आप सिर्फ देखते रहिए। हेक्साडेसिमल में अगर मैं 10 लिख दिया तो हेक्साडेसिमल में 10 का मतलब एक अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और अलग क्वांटिटी को समझते हैं। वो क्वांटिटी कुछ इतना सारा होगा, देखिए सबसे ज़्यादा होगा, बाकी सारे जो नंबर सिस्टम में उनसे बहुत ज़्यादा होगा हेक्साडेसिमल में। ये यहाँ पर टोटल आप देख रहे हैं कि 16 डॉटेड हमने लिख दिया, तो इतने सारे क्वांटिटी को हेक्साडेसिमल में 10 कहा जाते हैं। तो 10 का मतलब होता है 16 इन हेक्साडेसिमल। तो देखिए जहाँ पर हमारा बेस, यहाँ पर बेस था 2, ऑक्टल में बेस था 8, हेक्साडेसिमल में बेस है 16 और डेसिमल में बेस है 10। तो जिस नंबर सिस्टम, देखिए हमने से ही 2 डिजिट, एक ही सेम डिजिट इस्तेमाल किया 10, सभी जगह पे मैंने 10 इस्तेमाल किया, लेकिन जिसका बेस सबसे ज़्यादा है वहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू होल्ड करता है 10, और जहाँ पर बेस जब सबसे छोटा है वहाँ पर लोएस्ट होता है वैल्यू। मतलब जिसका बेस ज़्यादा है वहाँ पर सेम 2 डिजिट लिखने में ज़्यादा नंबर आता है, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी आता है। ये आप समझ लीजिए यहाँ पर। और ये धीरे धीरे आपकी, और जब हमने डिटेल्स में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब तक बने रहिए, थैंक यू।